अस्सलाम वालेकुम। पहले वक्तों में किसी को कोई भी हाजत दरपेश होती या कोई मुश्किल होती तो वो हाजतमंद कोई काम करने से पहले मशवरा लेने के लिए किसी ना किसी बुजुर्ग के पास जाया करते थे। इसी ही तरह गरीब अपनी गुर्बत की शिकायत लेकर हज़रत शेख सादी के पास गया और कहने लगा कि मेरे बच्चे ज़्यादा हैं और मेरी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। अब मुझे मैं फाके की हिम्मत नहीं रही। कई मर्तबा ख्याल करता हूँ कि यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ, मगर यहाँ से चला गया तो मेरे बाद ये लोग मुझ पर तानाजनी करेंगे। अपनी औलाद के मतलब ये कितना बेमरवत निकला कि अपनी सहूलतें और आराम के लिए अपनी बीवी बच्चों को तंगदस्ती में छोड़कर चला गया। आप ही कोई मशवरा दें, आप तो इल्मे साहिब से माहिर हैं, मुझे किसी बादशाह की नौकरी में दे दें, आपका एहसान होगा। हज़रत शेख सादी उससे कहा, बादशाह की नौकरी के दो दो रुख होते हैं, अव्वल रिज्क की उम्मीद, दोयम जान का खतरा। अक्लमंदों की राय के मुताबिक रिज्क की उम्मीद जान के खतरे में ना डालो। उस शख्स ने कहा, ए शेख, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। आपको मेरे दुखों का अंदाज़ा नहीं। जब मैं खयानत नहीं करूँगा तो बादशाह क्यों मुझ पर गुस्सा होंगे। तो हज़रत शेख सादी ने उसे एक लोमड़ी का किस्सा बयान किया कि एक लोमड़ी को भागते देखकर लोगों ने पूछा, तुझे क्या मुसीबत आन पड़ी है कि तू इतना दौड़ रही है। तो उसने कहा, मैंने सुना है शेर को बेगाड़ में पकड़ रहे हैं। लोगों ने कहा, तेरी शेर से क्या निस्बत। लोमड़ी ने कहा कि चुप रहो, अगर हासदों ने दुश्मनी में कह दिया कि ये शेर का बच्चा है तो फिर मेरा क्या बनेगा और मुझे कौन छुड़ाएगा। ऐ दोस्त, बेशक तू दयानतदार के साथ काम करेगा, मगर इन हासदों का क्या होगा जो बादशाह के सामने छोटी तेरी झूठी शिकायत करेंगे और तेरे हक में कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। लिहाजा तेरे लिए बेहतर है कि तू रूखी सूखी खा कर ही गुजारा कर ले। बादशाह की मलामत का ख्याल दिल से निकाल। शेख सादी की बात सुनकर वो शख्स और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। चुनाचे शेख सादी ने उसको बादशाह की नौकरी में दे दिया। वो गरीब कुछ अरसे में अपनी मेहनत और काबिलियत के बदौलत तरक्की करता हुआ एक बड़ा ऑफिसर बन गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो बादशाह के ख़ास मुकर्रब बंदों में शामिल हो गया। उसकी तरक्की हो गई और कुछ अरसा बाद शेख सादी कुछ दोस्तों के हमरा हज के लिए चले गए और जब शेख सादी हज से सआदत हासिल करने के बाद वापस लौटे तो वही शख्स फिर फटे पुराने कपड़ों में पाया गया। उसकी हालत ये थी। देखी तो शेख सादी ने हैरत का इजहार किया और पूछा कि तेरे साथ ये क्या हुआ है। तूने तो कहा था, आपका कहा सच साबित हुआ। मेरे हासदों ने मुझ पर खयानत का इल्ज़ाम लगा दिया और बादशाह ने सही मायनों में तफ्तीश ही नहीं करवाई। मेरे तमाम रफ़ाका और दरीना साथी सब सच बोलने से डरते थे, लिहाजा खामोश रहे। तमाम पुराने तल्लुकात को नज़रअंदाज कर दिया गया। लोग बड़े आदमी की तारीफ के लिए सीने पर हाथ बांधते हैं। अगर ज़माना उस बुरे लोगों को गिरा दे तो यही लोग उसे पांव तले रोंद डालते हैं। हज़रत शेख सादी ने उसे कहा कि तूने मेरा मशवरा ना माना, मैंने तुझसे नहीं